दोस्तों अगर आप भी चाहते टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका ने अफगानिस्तान को बुरी तरीके से हराकर न केवल उनका सेमीफाइनल का सपना तोड़ा बल्कि अब तो पाकिस्तान की उम्मीदों को भी पंख लगा दिए। तो आखिर कैसे अफ्रीका के बाद अब सेमीफाइनल में पहुंचेगी पाकिस्तान, क्या बन रहा है टॉप 4 का समीकरण, आखिर कैसे अफ्रीका की जीत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मौका साबित हुई, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में सामना किससे करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वर्ल्ड कप लगभग अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है। उतार चढ़ाव भरे इस सफर में कई बड़े उलटफेर हुए हैं, लेकिन आखिरी तक आते आते सेमीफाइनल की टॉप 4 टीमें अब तक सुनिश्चित नहीं हो पाई हैं। हालांकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, साउथ अफ्रीका भी लगभग क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार थे। ऐसे में आज एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसने एक और टीम का सेमीफाइनल का सपना चूर चूर कर दिया। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफगानिस्तान करो या मरो के मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ उतरी थी। इस मैच में उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। जीत के अलावा उनके सामने कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था। वो कम से कम 350 रन बनाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरे, लेकिन अफ्रीका के सामने टिक पाना अफगानिस्तान के बस की बात कहां थी। अफ्रीका के गेंदबाजों ने पूरे के पूरे अफगानी बल्लेबाजों के क्रम को तहस नहस कर दिया। यहां तक कि कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। बड़ी मुश्किल से अजमतुल्लाह उमरजाई के 97 रनों की बदौलत अफगानिस्तान 244 रनों तक पहुंच पाई थी, लेकिन इतना छोटा सा स्कोर बनाकर उनकी हार तो सुनिश्चित ही थी। और उस पर मोहर लगाते हुए क्विंटन डिकॉक और बबूमा ने तहलका मचा दिया। 64 रनों की ओपनर पार्टनरशिप करी तो फिर बबूमा के वापस लौटने के बाद डिकॉक 41 रन बनाकर चलते बने तो मार्करम 25 रन बना पाए, लेकिन अफगानिस्तान केवल वापसी की राह तलाशती रह गई और अफ्रीकी बल्लेबाजों ने तांडव मचाते हुए अफगानिस्तान को सूखे पत्तों की तरह उजाड़ दिया और एक आसान सी जीत दर्ज कर न केवल सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान सीमेंटेड करवा लिया, बल्कि अफगानिस्तान को खून के आंसू रुलाते हुए उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। तो वहीं अब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खुशियों की सौगात लाई है, जहां पाकिस्तान के पास एक आखिरी मौका इंग्लैंड के खिलाफ उनके आखिरी मुकाबले में। दरअसल यदि उन्होंने अंतिम मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और फिर बल्ले से तबाही मचाते हुए 450 रन बना लिए तो फिर वो आसानी से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की दावेदार बन जाएंगे। हालांकि उसके लिए उन्हें इंग्लैंड को कम से कम 150 रनों पर ऑल आउट करना होगा, तभी उनके लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि उनका रन रेट न्यूजीलैंड से बेहद कम है। ऐसे में 2 अंक कमाने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 288 रनों से एक भारी भरकम जीत चाहिए। और मान लीजिए यदि गलती से पाकिस्तान टॉस हार गया और फिर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बना लिए तो फिर इस लक्ष्य को पाकिस्तान को केवल 3 ओवरों के भीतर हासिल करना होगा, यानी कि टॉस हारकर ही वो सेमीफाइनल की उम्मीद हार बैठेंगे। यानी उनके लिए बस सबसे जरूरी है पहले टॉस जीतना और फिर इंग्लैंड को 288 रनों से हराना, तभी वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में कौन सेमीफाइनल में जाए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अजमतुल्लाह की खौफनाक पारी के बाद आया अफ्रीका के गेंदबाजों का कहर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए रोमांचक मैच में अजमतुल्लाह की तूफानी पारी के बाद साउथ अफ्रीका के तमाम गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से मैदान पर इस कदर कहर बरपाया जिसके सामने अफगानिस्तान की टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे अजमतुल्लाह की तूफानी बल्लेबाजी के बाद साउथ अफ्रीका की टीम के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी कर मैदान पर कोहराम मचवाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राशिद खान, अजमतुल्लाह और हार्दिक पांड्या में कौन बेहतरीन ऑलराउंडर है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों वनडे विश्व कप के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान शहीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान अफगानिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम की जोड़ी ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत कगिस और रबाडा ने करी और इस दौरान इब्राहिम ने चौके के साथ बेहतरीन शुरुआत की। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिला दी, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 41 रनों की साझेदारी की। लेकिन इसी बीच 8वें ओवर की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया गया, जहां पर केशव महाराज ने रहमतुल्लाह गुरबाज को आउट कर अफगानिस्तान की टीम को पहला झटका दे दिया। इस दौरान रहमतुल्लाह गुरबाज 22 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाने के बाद हेनरिक क्लासन के द्वारा कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रहमत शाह मैदान पर आते हैं, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे इब्राहिम ने टीम को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में इब्राहिम भी ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए, जहां पर गेराल्ड गोएट्री ने 41 रनों के स्कोर पर ही दूसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने इब्राहिम को 30 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान शहीदी मैदान पर आते हैं और इस दौरान
दौरान पावर प्ले के अंदर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान की टीम ने बना दिए थे। लेकिन इसी बीच आज कप्तान शहीदी का बल्ला नहीं चला और वो भी 11वें ओवर में केशव महाराज का शिकार हो गए। इस दौरान केशव महाराज ने 7 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद कप्तान शहीदी को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए अजमतुल्लाह मैदान पर आए और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाल लिया। लेकिन इसी बीच 24वें ओवर में महत्वपूर्ण साझेदारी को लुंगी एनगिडी ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने 49 रनों की मजबूत साझेदारी को तोड़ते हुए बल्लेबाज रहमत शाह को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पर उन्होंने रहमत शाह को 46 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 30 रन बनाने के बाद डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इकराम मैदान पर आते हैं, लेकिन आज इन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं किया और ये 27वें ओवर में पवेलियन चले गए, जहां पर इन्होंने 14 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाने के बाद गेराल्ड गोएट्री की गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद अब टीम को संभालने के लिए मोहम्मद नबी आते हैं, लेकिन आज नबी ने भी अपनी टीम को संभालने में कुछ खास योगदान नहीं दिया और 3 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद लुंगी एनगिडी की गेंद पर विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट होकर 28वें ओवर में पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान मैदान पर आते हैं, जिन्होंने थोड़ी देर तक टीम को संभाला, लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे अजमतुल्लाह ने 37वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे राशिद खान 30 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद एंड्रू फेलिक्वायो की गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नूर अहमद मैदान पर आते हैं, लेकिन नूर अहमद भी आज टीम को अपने प्रदर्शन से मजबूती दिलाने में असमर्थ थे और ये भी अपना विकेट 46वें ओवर में गोएट्री की गेंद पर दे बैठे और इस बीच उन्होंने 32 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 26 रन बनाए थे और बेहतरीन पारी खेलने के बाद नूर अहमद क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए मुजीबुर रहमान आते हैं, लेकिन मुजीबुर रहमान भी लगातार खराब प्रदर्शन करने के साथ इस मैच में भी जल्दी पवेलियन चले गए थे, जहां पर उन्होंने 5 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 8 रन बनाने के बाद गोएट्री की गेंद पर मार्करम के हाथों कैच आउट होकर 48वें ओवर में पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नवीन उल हक है, जो कि 4 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद पारी की अंतिम गेंद पर रबाडा के द्वारा रन आउट हो गए थे। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे अजमतुल्लाह 107 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 97 रन बनाकर नाबाद थे, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम ने 244 रन पर ऑल आउट हुई और इस बीच साउथ अफ्रीका की तरफ से गोएट्री ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं केशव महाराज और लुंगी एनगिडी को 2-2 विकेट मिला और फेलिक्वायो को 1 विकेट मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में जीत के हीरो कौन होंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर अफगानिस्तान के बल्लेबाज अजमतुल्लाह का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। ढहती हुई टीम को अजमतुल्लाह ने खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए न केवल संभाला बल्कि मैच का पूरा रुख बदल दिया। तो आखिर कैसे अजमतुल्लाह ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर अफ्रीका की शामत ला दी और जीत की नींव बिछाते हुए अफ्रीका के सामने सम्मानजनक स्कोर रखा और गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, डिकॉक और रोहित शर्मा में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का 42वां मुकाबला अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रहमानुल्लाह घरबाज के साथ इब्राहिम जादरान उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की। अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते रहे, तेजी से रन बटोरने लगे। घुरबाज तो बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए नौवां ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान टीम को 41 रनों पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने रहमत शाह आए और उनके आते ही इब्राहिम भी पवेलियन से बाहर चले गए। वह कॉटेज की गेंद पर आउट हो गए और अफगानिस्तान टीम को 41 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था और टीम का स्कोर 10 ओवर में 41 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन 11वां ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने हसमतुल्लाह शहीदी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफगानिस्तान टीम को 45 रनों के स्कोर पर टीम बड़ा झटका लग गया। मैदान पर रहमत शाह का साथ देने अजमतुल्लाह, उमर जई दोनों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे रन को बढ़ाए जा रहे थे और अफ्रीका के गेंदबाजों को झटका सामना कर रहे थे। उमरुल्लाह बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। वह टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन अफ्रीका के गेंदबाज कहां पीछे हटने वाले थे। टीम के लिए 24वां ओवर लेकर आए लुंगी निंगड़ी ने रहमत शाह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान टीम को 94 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। रहमत 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब टीम का पूरा दारोमदार अजमतुल्लाह और
लकरम अली खील के कंधों पर थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन अकरम अली खील भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 27वें ओवर में कॉटेज के शिकार हो गए और अफगानिस्तान टीम को 112 रनों पर 5वां झटका लग गया और इनका विकेट गिरने के बाद मैदान पर मोहम्मद नबी आए, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। अपना विकेट गंवाकर लुंगी अंगड़ी के गेंद पर पवेलियन लौट गए और अफगानिस्तान टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम की पूरी तरह से कमर टूट गई थी। साउथ अफ्रीका इस मैच में अफगानिस्तान पर हावी थी।